हेलो जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स जो आपका चैप्टर है 11 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है बोर्ड के लिए और मैं कहूँगी इजीएस्ट चैप्टर है। उसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ला रही हूँ और ये 6 मार्क कराते हैं और ऐसे क्वेश्चन निकाल के ला रही हूँ। अभी तो एक ही क्वेश्चन आज कवर करूंगी और डेली एक एक क्वेश्चन कवर करने का प्लान है और वो अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड से पहले करके जा सकते हैं और बोर्ड से पहले जो करके जाएंगे वो बाद में मुझे थैंक यू बोलेंगे, मैम आपके कराए हुए क्वेश्चन में से ही पेपर बन गया। तो देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, आपको राइट हैंड साइड पे आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी और मैं साथ साथ लैपटॉप में सॉल्व कर रही हूँ। तो फैशनेबल फैब्रिक्स लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू शोरूम। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज एस्टिमेटेड द कैपिटल रिक्वायरमेंट 12,50,000 की रिक्वायरमेंट है। कंपनी को इतने पैसे की जरूरत है मार्केट से उठाने हैं, ठीक है। डिबेंचर्स तभी इशू किए जाते हैं, शेयर्स तभी इशू किए जाते हैं। अब कंपनी क्या कह रही है, द कंपनी हैज अरेंज 5 लाख रुपीज फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज टू स्टार्ट द शोरूम and it has also decided to call the unpaid amount of rupees 3 per share on its 10,000 equity share। देखिए जो उसके पास एक ऑप्शन था कि उसने शेयर्स पहले से मार्केट में इशू किए हुए थे 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज के जो उसने शेयर्स मार्केट में पहले ही इशू किए हुए थे, एक तो पैसा वो वहां से जनरेट करेंगे। तो 10,000 इंटू 3 उनका एक तो पैसा ये जनरेट हुआ 30,000, तो उन्हें यहां से मिला, ठीक है जी। 30,000 इनका ये हो गया। 30,000 के अलावा इनके पास 5 लाख रुपीज उनके इंटरनल सोर्सेज से आ गए, ठीक है। 5 लाख आपके ये हो गए, तो 5,30,000 का अरेंजमेंट हो गया। अब आगे देखिए, द रिक्वायरमेंट द रिमेनिंग ऑफ द कैपिटल वाज फुलफिल्ड बाय रेजिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। बाकी इन्होंने सोचा कि हम लोन ले लेते हैं और 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच वर इशूड फॉर 1.5 टाइम्स मोर देन द अमाउंट दैट द लोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये डिबेंचर जो इशू करेंगे ना, वो जो लोन ले रहे हैं उसके बदले में वो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी देंगे। तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी कितने की देंगे उसका पॉइंट है। तो देखिए जी, पूरी हमारी रिक्वायरमेंट थी 12,50,000 की, ठीक है। उसमें से 30,000 का एक अरेंजमेंट हो गया, 5 लाख का हमारा एक अरेंजमेंट हो गया, ये तो हम करेंगे माइनस। तो बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट आई 12,50,000 में से 30 का एक अरेंजमेंट हुआ, 5 लाख का एक अरेंजमेंट हुआ, तो बेसिकली 7,20,000 हमारे पास जो हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 7,20,000। अब इन्होंने बोला क्या, ये जो 7,20,000 है उसका जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच वर इशूड फॉर 1.5 टाइम्स, यानी 7,20,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 टाइम से, तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 10,80,000 आती है, ठीक है। तो ये जो 10,80,000 है, बेसिकली ये जो 10,80,000 है, इतने के डिवेंचर इशू करेंगे और डिवेंचर की वैल्यू कितनी रखी है इन्होंने, डिवेंचर की वैल्यू रखी है 100। तो बेसिकली 10,800 डिवेंचर इशू होंगे। ये हुआ आपका सेकंड वाला क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। अब मैंने अभी पहले जो इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इशूड बाय द कंपनी, क्योंकि मैं क्वेश्चन उसी फॉर्म में पढ़ रही थी, ठीक है। ये तो हुआ आपका डिवेंचर्स का, ठीक है। डिवेंचर्स आपने इशू किए। इसके बाद ये हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट इज मीन्ड बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब हम एज ए डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं उसका हमें क्या आंसर देना है, क्योंकि हमारा ना ये 6 मार्कर क्वेश्चन बनता है और ऐसे 3-3 क्वेश्चन, मतलब 2-2 नंबर का तीनों का वेटेज होता है और ये लास्ट क्वेश्चन होता है पार्ट ए का आपका। इसी तरीके का ज्यादातर डिवेंचर से क्वेश्चन आता है क्योंकि वो 3-4 चीजें करवा लेते हैं। तो द इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी मींस इशूइंग डिवेंचर्स एज एन एडिशनल सिक्योरिटी दैट मे बी ऑफर्ड अगेंस्ट द लोन इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। हमारी लोन की रिक्वायरमेंट सिर्फ 7,20,000 की थी, लेकिन हम उसको जब डिवेंचर इशू करेंगे तो 1.5 टाइम्स मोर करने जा रहे हैं बेसिकली। तो इसका मतलब हम 10,80,000 के डिवेंचर इशू करेंगे और हम उससे 7,20,000 का ही लोन ले रहे हैं बैंक से। तो जब भी हम कोई चीज मॉर्गेज करते हैं तो वो प्रिंसिपल अमाउंट से थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा ली जाती है। इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए होता है बैंक को, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। अब जो लास्ट है आपका, इज द कंपनी लायबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स। देखिए जी, जब भी कभी डिबेंचर इशू हो रहे हैं एज अ मॉर्गेज सिक्योरिटी, इन दैट केस नो इंटरेस्ट विल बी पेड, कीप दिस इन माइंड। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क का और आप एक एक लाइन में अगर इसका आंसर लिख देंगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे पूरे। तो आपको कितने टीचर दे देगा, 4 मार्क्स दे देगा। तो जब आप ये तीनों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। इंटरेस्ट क्यों नहीं बनता, उसका रीजन आपको पता है। इंटरेस्ट क्यों बनेगा, जब ये एक्चुअली अगर हम
इन केस हमने क्या किया, हमने डिवेंचर्स इशू करने की गारंटी दी है कि हम अपनी कंपनी के आपको डिवेंचर्स दे देंगे और वो भी आपके प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा देंगे। लोन अमाउंट 7,20,000 का है, 10,80,000 की हम डिवेंचर आपको देंगे अगर हमने डिफॉल्ट किया रीपेमेंट में। जो ये प्रोसीजर होता है कोलेटरल सिक्योरिटी का, इफ वी आर अनेबल टू रीपे द लोन एट दैट टाइम द कंपनी विल गिव दैट बैंक द डिवेंचर्स एज अ रीपेबल अमाउंट। तो इन दैट केस दिया जाएगा और इन पे कोई इंटरेस्ट लायबल नहीं होता, इन पे कोई इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं है। तो कीप दिस इन माइंड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं अभी एक ही लेके आई हूँ, अभी मैंने और भी काफी सारे निकाले हुए हैं, मैं कवर करूंगी। और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।